जय हिंद एस्पायरेंट्स, वेलकम टू लक्ष्यवीर डिफेंस प्रिपरेटरी एकेडमी। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था हाउ टू स्कोर 60+ इन CDS मैथमेटिक्स। कुछ टॉपिक्स हमने सेग्रीगेट किए थे कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम लोग पहले प्रिपेयर करेंगे। तो एज पर द स्ट्रैटेजी वी आर फर्स्ट स्टार्टिंग विद द ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, because geometry and mensuration holds the maximum part of the marks in CDS examination. तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। हम लोग क्या क्या करेंगे पहले मैं एक छोटा सा रोड मैप बता देता हूँ, है ना। तो वी आर स्टार्टिंग विद द ज्योमेट्री। फर्स्ट हम लोग ज्योमेट्री ख़त्म करेंगे, उसके बाद देन विल स्टार्ट विद द मेंसुरेशन। तो ज्योमेट्री अगर आ गई हमें तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें पता चलेंगी फिगर्स के बारे में, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द मेंसुरेशन। तो मैं जैसे थोड़ा सा बता देता हूँ हम लोग क्या स्ट्रैटेजी करेंगे, हम लोग कैसे प्लान कर रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक में हम लोग फर्स्टली स्टार्ट करेंगे बेसिक कंसेप्ट से। विल स्टार्ट विद द वेरी बेसिक कंसेप्ट्स, ताकि जो नया बिगिनर कोई बिगिनर हो हमारे साथ जुड़ा हुआ तो ही कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियोस। तो बेसिक कंसेप्ट्स, देन बेसिक क्वेश्चंस, उसके बाद सारे कंसेप्ट्स एंड बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद थ्रू वीडियोस विल गो विद द PYQs। सारे PYQs हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड PYQs के अलावा जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इन फर्दर वीडियोस। तो सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्री से स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक विल बी आर लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देन विल स्टार्ट विद द पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, पॉलीगॉन्स के जनरल फार्मूलाज है ना। पॉलीगॉन्स की जो कैटेगरीज है, मतलब जो आगे क्लासीफाई करेंगे, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, आगे चल के उसको और डिटेल में स्टडी करेंगे। देन थर्ड वी विल स्टार्ट विद ट्राइंगल्स। ट्राइंगल स्टार्ट करेंगे। ट्राइंगल्स में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। ट्राइंगल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। इसमें टाइप्स ऑफ ट्राइंगल देख लेंगे, फिर बाद में इसकी प्रॉपर्टीज़ के बाद हम लोग स्टडी करेंगे कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी। इसके बाद आएगा सिमिलरिटी के बाद थोड़ा राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड लास्ट में सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल्स, इनकी प्रॉपर्टीज़, ये सारा स्टडी करेंगे हम लोग ट्राइंगल्स में। देन ट्राइंगल्स खत्म होने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कल्स। तो यहाँ पे हमारा ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा। सर्कल दीज ऑल चैप्टर्स विल स्टडी इन द ज्योमेट्री इन फर्दर सीरीज। हम लोग जो सीरीज़ अपलोड करेंगे उसका ये फर्स्ट वीडियो है। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। अवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ लाइन्स एंड एंगल्स। तो लाइन्स एंड एंगल्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ कंसेप्ट से पहले वो बताता हूँ। लाइन्स एंड एंगल से सबसे बेसिक, सबसे पहले तो आएगा पॉइंट, राइट। पॉइंट आएगा सबसे पहले। क्या आएगा पॉइंट, मतलब क्या होता है पॉइंट? हम लोग डिनोट करते हैं, तो हम लोग जब ड्रॉ करते हैं बुक में वो लाइक थोड़ा सा थिक ड्रॉ करता है, बट एक्चुअल में पॉइंट बहुत थिन होता है, मतलब जिसकी कोई डायमेंशन ही नहीं होती। क्या होती है? डायमेंशन लेस फिगर। ये क्या होता है? कोई डायमेंशन नहीं, जिसका कोई लेंथ नहीं, कोई ब्रेड्थ नहीं, कोई हाइट नहीं, थिकनेस नहीं, कुछ नहीं है। तो ये एक जीरो डायमेंशन फिगर होता है। क्या होता है? जीरो डायमेंशन फिगर। या तो इसको ऐसे भी बोल सकता है अ सर्कल विथ जीरो रेडियस, ये भी बोल सकता हूँ मैं, अ सर्कल विथ जीरो रेडियस, राइट। तो ये हो गया पॉइंट। पॉइंट के बाद हम लोग आएंगे रे। व्हाट इज रे? रे क्या होता है? एक पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होता है, लाइक ऐसे एक पॉइंट से स्टार्ट किया, ओरिजिनेट होगा एंड इसका एक ओरिजिनेशन पॉइंट होगा और एक पॉइंट होगा तुम्हारा जो एक्सटेंड होता जाएगा, वो इनफाइनाइट होगा, राइट। मतलब देखो यहाँ तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन है ना। पॉइंट ये कौन सा हो गया? इनिशियल पॉइंट हो गया। यहाँ से अपना रे स्टार्ट होगा और ये जो पॉइंट है एरो, मैंने एरो इसलिए दिखाया क्योंकि यहाँ पे ये अनएंडिंग होगा, राइट। अनएंडिंग, इसमें चलता जाएगा। ये हो गया रे। अगर मैं रे को ही दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड करूँ, है ना, ये क्या हो गया? लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइन। जैसे लाइन को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, दोनों तरफ अनएंडिंग है। लाइन इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, है ना, दो पॉइंट से पास होगी। एटलीस्ट 2 पॉइंट्स होंगे मुझे एक सिंगल लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स, तो ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। यहाँ देखो इस डायरेक्शन में भी अनएंडिंग है और यहाँ पे भी एक्सटेंड होगी, तो ये इधर इधर एक्सटेंड होगा कंटिन्यूसली, हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई एक फिक्स लेंथ नहीं है लाइन का। लाइन इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। फिर देन वी कम टू लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होगा?
लाइन सेगमेंट एक लाइन का ही पार्ट है ना। एक डेफिनेट लेंथ का अगर मैं पार्ट लूँगा लाइन का, है ना, एक लाइन है, लाइन में से कुछ एक पार्ट लूँगा, छोटा सा पार्ट में, ऑफ फिक्स लेंथ। सेगमेंट क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन ऑफ फिक्स लेंथ। क्या होगा? एक फिक्स्ड लेंथ होगा इसका, राइट। ये इसको डिनोट करते हैं हम लोग दो पॉइंट्स के बीच में एक लाइन से। यहाँ देखो, यहाँ मैं एरोज नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, दो पॉइंट्स के बीच में एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ठीक है, यहाँ पे लाइन सेगमेंट ए भी बोल सकता हूँ मैं। देखो दोनों तरफ फर्क है, लाइन यहाँ पे अनएंडिंग है एंड यहाँ क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया लाइन सेगमेंट। यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ता है नेक्स्ट। अब दो रेस को अगर मैं कंबाइन करूँगा तो नेक्स्ट हेडिंग आएगा एंगल्स। एंगल्स क्या होता है? अब देखो यहाँ पे अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेज, दो रेस को अगर मैं कंबाइन कर दूँ एंड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ सेम पॉइंट। यहाँ पे ये एक रे, चलो इसको नाम दे दिया ओ, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो दो रेज है ओ ए एंड ओ बी, दोनों पॉइंट्स को एक ही पॉइंट से अगर ओरिजिनेट हो, दोनों रेज अगर एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं एंड दे आर कंबाइंड, तो ये क्या होता है? दिस इज एंगल। ये इसके बीच का एंगल जो हो गया, या तो बोल सकते हो दो रेस के बीच का इंक्लिनेशन बोल सकते हैं हम लोग, है ना, दिस इज कॉल्ड एंगल। तो एंगल जो होता है, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, मतलब इस तरह, इस डायरेक्शन में। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज क्लॉकवाइज। ये एंटी एंड दिस इज क्लॉकवाइज। तो हम लोग जो एंगल मेजर करते हैं वो इस सेंस में मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है, अब एंगल्स के भी कुछ टाइप्स है, हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ते हैं अभी। नाउ नेक्स्ट हेडिंग आएगा टाइप्स ऑफ एंगल्स। क्या आएगा? टाइप्स ऑफ एंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेजर्स, मेजर्स के बेसिस पे। पहला आएगा एक्यूट एंगल, राइट, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल में क्या होगा? अगर एक एंगल है, जैसे कोई एंगल है, उसका मेजर होगा, दैट इज थीटा इज बिटवीन 0 डिग्री से लेके 90 डिग्रीज के बीच होगा। अगर उसके मेजर 0 से लेकर 90 डिग्री है, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। क्या होगा? एक्यूट एंगल। देन अब देखो 0 से लेके आगे ओपन होता जाएगा। देखो यहाँ मान लो स्ट्रेट लाइन है, ये 0 हो गया, 0 से लेके खुलता जाएगा। मुंह जब खुलेगा, एंगल का मुंह जब खुलेगा तो वो क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। देन सेकंड आएगा तुम्हारा राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल मतलब क्या होता है? जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, दो जो एंगल का मेजर होगा वो 90 डिग्री होगा, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा तुम्हारा राइट एंगल। ये तुम्हारा बन गया राइट एंगल। यहाँ पे देखो दो रेज है, अब इनके बीच पे जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, ये राइट एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे। ठीक है, दिस इज सिंबल ऑफ राइट एंगल। देन एक्यूट एंगल हो गया 0 से 90। जब एंगल 90 डिग्री हो जाएगा वो बन जाएगा राइट एंगल। आफ्टर राइट एंगल, अगर राइट एंगल से थोड़ा और मुंह खुलता है, थर्ड आ जाएगा तुम्हारा ऑब्ट्यूज एंगल। क्या आ जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या होगा? जब थीटा मतलब जो एंगल का मेजर होगा वो 90 डिग्री से तो बड़ा होगा, बट 180 डिग्री से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ग्रेटर दैन 90 बट लेस देन 180 डिग्री, लाइक दिस। ये तुम्हारा ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ देखो, ये बन जाएगा तुम्हारा ऑब्ट्यूज एंगल। ये देखो 90 डिग्री से ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री से तो बड़ा हो जाएगा, बट 180 डिग्री से क्या है? छोटा है। देन फोर्थ आ जाएगा ऑब्ट्यूज के बाद भी देखो, अगर बड़ा बड़ा होता जाएगा, जैसे 90 था, 90 से थोड़ा बड़ा हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया। फिर बाद में एक आएगा, ऐसे दो रेज जो आएंगे अपोजिट डायरेक्शन में दिखेंगे, बट एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। मतलब एक का डायरेक्शन इधर है और एक का इधर। तो ये क्या बनेगा? दिस बिकम्स अ स्ट्रेट एंगल। क्या बन जाएगा? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल का मेजर क्या होगा? जब थीटा इक्वल टू बन जाएगा तुम्हारा 180 डिग्रीज। क्या बन जाएगा? देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक खत्म, तो दिस इज 180 डिग्रीज। ये बन जाएगा स्ट्रेट एंगल। अब 180 डिग्री से तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मान लो यहाँ पे था, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया 180 डिग्री। अब इससे भी थोड़ा आगे चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? नेक्स्ट आ जाएगा तुम्हारा रिफ्लेक्स एंगल। क्या आएगा? रिफ्लेक्स एंगल। अब देखो यहाँ देखो, अगर यहाँ से स्टार्ट हो गया, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करता है। अगर ऐसा एंगल आ गया यहाँ पे इस सेंस में,
तुम लोग बोलोगे एंगल अगर देखूंगा तो ये तो ऑब्ट्यूज होगा, बट ये क्लॉकवाइज सेंस हो गया, बट एंगल जब मेजर करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज भी करते हैं। क्या करता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या होगा? 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा बट 360 से छोटा। व्हेन थीटा लाइज बिटवीन 180 डिग्रीज एंड 360 डिग्रीज, 180 डिग्री से बड़ा बट 360 से छोटा, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ये हो गया फिफ्थ। एंड लास्ट वन इज कंप्लीट एंगल। हम लोग बोल देंगे सिक्स वाला इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल ये क्या होगा? कंप्लीट एंगल मतलब मान लो एक रे था, एक रोटेशन पूरा कंप्लीट करके वापस ओवरलैप हो गया, मतलब ऐसे जाके वापस ओवरलैप होके आ गया, तो दिस विल फॉर्म एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा तो एक सर्कल बनेगा। ये क्या बन जाएगा? एक कंप्लीट एंगल, दैट इज थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। राइट, ये हो गया टाइप्स ऑफ एंगल बेस्ड ऑन देयर मेजर्स। अब नेक्स्ट हेडिंग आएंगे हम लोग पेयर ऑफ एंगल्स। क्या आएंगे? पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर मतलब दो एंगल्स का, पेयर ऑफ एंगल्स। एंगल्स अगर पेयर में आते हैं उनके कुछ टाइप्स है। तो सबसे पहला टाइप आएगा दैट इज एडजेसेंट एंगल्स। क्या होता है एडजेसेंट एंगल्स? एडजेसेंट एंगल्स, राइट। तो एडजेसेंट एंगल्स मतलब देखो जब क्या होता है, अगर मैं ड्रॉ करूँ एक फिगर लाइक दिस और एक एंगल के बीच में एक और एक रे ड्रॉ कर लूँगा मैं, तो ये क्या बन गया? देखो यहाँ पे कितने एंगल्स बन रहे हैं। अगर मैं ड्रॉ करूँ ये पहला एंगल, दिस इज कॉल्ड थीटा 1, सेकंड एंगल मान लो इसको थीटा 2, एंड ये कंप्लीट पूरा एंगल देखा बड़ा वाला, तो दिस इज कॉल्ड थीटा 3। तीन एंगल्स है, यहाँ पे तीन एंगल्स बन रहे हैं। अब देखो ये जो थीटा 1 वाला जो एंगल है छोटा वाला पहला वाला एंड थीटा 2, अब इन दोनों के बीच में एक कुछ कॉमन आर्म दिख रहा है यहाँ पे, देखो जैसे ओ ए बी एंड सी, तीन रेज है, ओ ए ओ बी ओ सी। ओ इज द कॉमन पॉइंट। अब ओ बी जो रे है, देखो रे ओ बी दिख रहा है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूँ इसको। यहाँ देखो ये रे ओ बी जो होगा, रे ओ बी, ये तुम्हारा क्या हो रहा है? कॉमन है। कॉमन बिटवीन किसमें? ओ ए एंड ओ सी। ओ ए एंड ओ सी के बीच में कॉमन आर्म है। तो अगर कोई दो एंगल्स जिनमें कुछ कॉमन आर्म आ रहा है तो ये क्या होंगे? ये एक दूसरे के नेबर्स होंगे। क्या होंगे? नेबर्स। तो नेबरिंग एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। मतलब ये जो बड़ा एंगल है थीटा 3, वो दोनों एंगल से मिलके फॉर्म हुआ है। थीटा 3 कैन बी रिटन एज थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये लिख सकता हूँ मैं। इन्हीं को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। अगर कोई भी दो एंगल्स के बीच में एक कॉमन आर्म दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड, दे आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट आगे बढ़ता है, नेक्स्ट आएगा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर और लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स क्या होता है? जैसे एडजेसेंट एंगल होते हैं, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स अगर 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, जैसे यहाँ देखो अगर मैं ड्रॉ करूँ एक स्ट्रेट लाइन और ये ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा? यहाँ देखो एक क्या कितने एंगल्स बन रहे हैं? यहाँ पे दो बन रहे हैं। एक देखो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है। अब देखो दोनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। ये एंगल x मान लिया, ये एंगल मान लिया y। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो रहे हैं? दोनों के बीच में कॉमन आर्म है। एंगल x और एंगल y के बीच में एक कॉमन आर्म है। जैसे देखो ये O पॉइंट मान लिया, ये A, ये B एंड C। OB इज द कॉमन आर्म बिटवीन OA एंड OC। तो ये x एंड y ये क्या है? दो एडजेसेंट एंगल्स है। क्या है? एडजेसेंट एंगल्स। और दो एडजेसेंट एंगल्स जब एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, मतलब ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट एंगल कितना बनता है हमने डिस्कस किया था, स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्रीज। यहाँ पे x एंड y हमने क्या लिए? एडजेसेंट एंगल्स। अब देखो यहाँ पे x एंड y आर फॉर्मिंग एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन पे दोनों का सम कितना हो जाएगा? यहाँ पे x प्लस y दोनों मिला के कितना बना रहे हैं? 180 डिग्री। तो कोई भी ऐसे दो लीनियर पेयर एंगल, देखो मैं फ़र्क बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स, एनी टू एडजेसेंट एंगल्स दैट फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन, दैट इज दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। वो क्या बन जाएगा? एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर बन जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया? तो लीनियर पेयर एंगल का सम कितना बन जाएगा? 180 डिग्रीज। नेक्स्ट आ जाएंगे, अगर मैं दो लाइंस को इंटरसेक्ट करूँगा, ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं इंटरसेक्ट करूँगा दो लाइंस को। यहाँ पे देखो लाइन L1, लेट्स से दिस लाइन इज L1 और ये लाइन को दे दिया L2। तो L1 एंड L2 ये क्या कर रहे हैं? दो लाइंस एक दूसरे को काट रहे हैं एक सिंगल पॉइंट में, दैट इज O, ये नाम दे दिया। तो L1 एंड L2 इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं? इंटरसेक्ट एट O। तो यहाँ देखो कुछ एंगल्स बन रहे हैं। यहाँ देखो ये एक एंगल बन रहा है, एंगल 1, दिस कॉल्ड एंगल 2, ये 3
एंड एंगल 4, 4 एंगल्स है। तो 1 2 3 एंड 4, देखो मैं अगर पेयर देखूंगा यहाँ पे, ये 1 एंड 2 दोनों के बीच में कुछ कॉमन नाम दिख रहा है, यस तो ये क्या हो गया, 1 एंड 2 एडजेसेंट एंगल्स है। 2 एंड 3 ये भी क्या है, नेबरिंग एंगल्स हैं, तो ये भी एडजेसेंट है। 3 एंड 4, 4 एंड 1 ये क्या है, ये एडजेसेंट एंगल्स है। बट अगर मैं देखूँ एंगल 1 एंड एंगल 3, ये देखो दो एंगल 1 एंड एंगल 3, अब देखो एंगल 1 यहाँ पे है और एंगल 3 यहाँ पे है, दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं है। देखो ये वाला एंगल जो दिख रहा है, थोड़ा हाईलाइट कर, तो एंगल 1 यहाँ पे और एंगल 3 कहाँ है, यहाँ पे, राइट, दिस इज एंगल 3। तो एंगल 1 और एंगल 3 के बीच कुछ कॉमन नाम नहीं है, तो दे आर नॉट नेबर्स। तो ये एकदम आमने सामने वाले एंगल से, देखो एक इधर वाला एंगल है और एक इधर वाला, आमने सामने वाले एंगल से, तो दीज आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की खास बात क्या होती है, दे आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, उनका मेजर क्या होगा, इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं एंगल ये वाला एंगल 1 को x मान लूँगा, क्या मान लूँगा, अगर मैं एंगल 1 को x मान लूँगा तो एंगल 2 जो होगा 1 + 2 दोनों मिला के 180 डिग्री बनेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर दिख रहा है, तो ये 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 180 - x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 180 - x, एंगल 2 हो जाएगा 180 - x। अब देखो 2 एंड 3 ये भी लीनियर पेयर है, तो अगर इन दोनों का सम 180 होगा तो ये 180 - x है, तो ये भी कितना बनेगा, x बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल 1 एंड एंगल 3 क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहाँ पे पॉइंट आ गया एक, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ जाओ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या होता है। अब देखो यहाँ पे फ़र्क समझो, एक कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एनी टू एंगल्स whose sum is, जिसका सम क्या होगा, whose sum is 90 डिग्री, जिनका सम क्या होगा 90 डिग्री। ये एडजेसेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो एनी टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होगा, दो एंगल्स, कोई भी दो एंगल्स जिनका सम क्या होगा 90 डिग्री। मान लिया मैंने एक एंगल ए है और एक एंगल बी है, तो a + b दोनों मिला के क्या हो जाएगा 90 डिग्री, दिस इज द कंडीशन। ये क्या होगा, कंडीशन होगी, a + b विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। मतलब अगर मैं एक एंगल को x मान लिया, क्या मान लिया, x, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, b मतलब क्या हो जाएगा, वो 90 - x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 - x। एक एंगल x मान लिया तो b क्या हो जाएगा 90 - x। ये हो गया तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्या आएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री के बाद सप्लीमेंट्री। अब जैसे कॉम्प्लीमेंट्री में कोई भी दो एंगल जिनका सम क्या होगा 90 डिग्री था, यहाँ पे क्या होगा, दो एंगल्स, कोई भी दो एंगल जिनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। मतलब a + b, लेट्स a एंड b आर द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो a + b शुड बी इक्वल टू कितना 180 डिग्रीज। ये तुम्हारी कंडीशन हो गई सप्लीमेंट्री एंगल्स का। मतलब अगर एक एंगल मान लिया a = x है, एंगल को x मान लिया तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल b हो जाएगा, वो कितना आएगा 180 - x, क्या हो जाएगा 180 - x। अब देखो यहाँ पे दो फर्क है, एक सप्लीमेंट्री एंगल और एक लीनियर पेयर, दोनों में क्या फ़र्क है। लीनियर पेयर जो होगा यहाँ पे हमेशा क्या होंगे, एंगल्स एडजेसेंट होने चाहिए, क्या हो जाएंगे एडजेसेंट, एंगल्स हमेशा एडजेसेंट होंगे। सप्लीमेंट्री में नॉट नेसेसरी, मे और मे नॉट बी एडजेसेंट, मे नॉट बी एडजेसेंट, एडजेसेंट होंगे नहीं भी हो सकता है। ये क्या होगा, सप्लीमेंट्री में कोई भी दो एंगल हो सकता है ये, बट लीनियर पेयर में क्या होगा, लीनियर पेयर में कंपलसरी है कि एडजेसेंट एंगल्स। और लीनियर पेयर में देखो एक और फ़र्क है, लीनियर पेयर में हम लोग ड्रॉ किए थे ऐसे, है ना, ये फिगर था, तो यहाँ पे दो एंगल्स फॉर्म रहते हैं, एक x और एक y। और अगर मैं सेम ऐसे एक फिगर ड्रॉ करूँगा, एक यहाँ पे ड्रॉ किया, एक यहाँ पे ड्रॉ किया, तो तीन एंगल्स बन गए, यहाँ x, यहाँ y और ये z। अब यहाँ बताओ, ये x + y, यहाँ पे x + y = 180 डिग्री है, राइट। और यहाँ पे भी देखो ये तीन एंगल्स कहाँ फॉर्म हो रहे हैं, दैट 3 एंगल्स आर फॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये तीनों का भी सम कितना होगा, x + y + z = 180 डिग्रीज। बट यहाँ देखो ये तुम्हारा लीनियर पेयर होगा, क्या होगा लीनियर पेयर, इसको हम लोग बोलेंगे, बट ये
लीनियर पेयर नहीं होगा। क्यों? लीनियर पेयर में दो एंगल्स का पेयर आता है। कितना आता है? ये दो एंगल्स का होता है। कितना? दो एंगल्स। बट यहाँ पे कितना एंगल्स आ रहे हैं? तीन एंगल्स है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल फॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एंगल्स फॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एंगल्स। इसीलिए इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो फर्क समझ में आया? लीनियर पेयर में क्या फ़र्क है, सप्लीमेंट्री में क्या फ़र्क है, और ये स्ट्रेट लाइन वाले एंगल्स में क्या फ़र्क है। ये बेसिक था। ठीक है, नाउ कुछ सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री के क्वेश्चन है वो करते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं। पहले क्या है? टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर डिफर बाय 48 डिग्री। चलो क्वेश्चन देखते हैं पहला। टू सप्लीमेंट्री। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, मैंने कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए। क्या है? सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए क्योंकि ताकि हमारा कंसेप्ट अच्छा होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए। बाद में जैसे ही हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा, विल मूव ऑन टू PYQs। पहले सारा ज्योमेट्री के बेसिक थ्योरम सीख लेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स एंड बेसिक क्वेश्चंस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग PYQ सीरीज़ पे मूव करेंगे। और जितने भी सारे PYQs अपने 10 साल के PYQs है, मैं थ्रू आउट द सीरीज़ कंप्लीटली कवर करूँगा। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर दिस अपडेट्स। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ लाए मैंने, वो देखते हैं। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखो बेसिक क्वेश्चन है। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो सप्लीमेंट्री एंगल से डिफर बाय 48, मतलब उनका डिफरेंस कितना है? 48 डिग्रीज का डिफरेंस है। तो फाइंड द एंगल्स। दो एंगल्स क्या होंगे? अब देखो सप्लीमेंट्री एंगल से कोई भी दो सप्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम कितना होता है, मैंने मान लिया दो एंगल्स x एंड y है, तो x प्लस वाई शुड भी इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्रीज। और यहाँ पे क्या दिया है? दो सप्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस दिया है। चलो मान लिया मैंने x बढ़ाया, तो x माइनस वाई क्या दे रखा है यहाँ पे? 48 डिग्रीज। अब देखो दो इक्वेशन मिल गई, दो वेरिएबल्स है, तो एंगल्स निकालना है, मतलब x और y की निकालना है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो y कट जाएगा, तो ये क्या बनेगा? 2x इक्वल टू 180 प्लस 48 दैट इज 228। तो x का वैल्यू कितना आएगा? आएगा 114 डिग्रीज। x की वैल्यू आ गई 114, तो x की वैल्यू यहाँ रख दो, तो y कितना आएगा? 180 माइनस 114 दैट इज 66 डिग्री। आगे x एंड y। यहाँ देखो पहला सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे थोड़ा सा मैं लैंग्वेज चेंज करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप लोग क्या करना, अभी जैसे ये रिकॉर्डेड वीडियोज़ है, दिस इज़ नॉट लाइव सेशन, तो आप 1 मिनट का पॉज कर लेना वीडियो, देन ट्राई दिस क्वेश्चन एंड देन वॉच द सोल्यूशन। ठीक है, मैं अभी डायरेक्टली सॉल्व करूँगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इफ़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ इट। देखो क्या बोल रहा है, एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट। मान लिया एंगल कुछ होगा, तो मुझे फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, एंगल निकालना है। अब एंगल मुझे नहीं पता, तो लेट मैंने एंगल को क्या मान लिया? एंगल को अगर मैंने x मान लिया, क्या मान लिया? x। ठीक है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा? हमने बताया था कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 90 माइनस एक्स, है ना, क्योंकि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री। अगर एक एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 90 माइनस एक्स। अब क्या बोला है? एंड उसका सप्लीमेंट कितना? देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल आ गया, इज इक्वल टू सप्लीमेंट ऑफ किसका? थ्राइस ऑफ इट। एंगल का जो थ्राइस होगा, अब एंगल x है तो उसका थ्राइस कितना होगा? 3x। अब 3x का सप्लीमेंट, 3x का सप्लीमेंट कितना होगा? इसका सप्लीमेंट कितना आएगा? 180 माइनस 3x, राइट। अब एंगल क्या हो गया? इसका थ्राइस का सप्लीमेंट, थ्राइस मतलब 3x, और उसका सप्लीमेंट दैट इज 180 माइनस 3x। अब देखो क्या बोला है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल यहाँ पे किसको इक्वल है? इज इक्वल टू सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ इट, उसके थ्राइस, एंगल के थ्राइस के सप्लीमेंट को, दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 3x क्या है? इक्वल है। तो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, x निकालना है यहाँ पे। बताओ x कितना आएगा? तो यहाँ सॉल्व करेंगे, 90 माइनस एक्स इक्वल टू 180 माइनस 3x, ये 3x उधर जाएगा तो बचेगा 2x इक्वल टू 90 डिग्री। तो x कितना आएगा? x इक्वल टू आएगा 45 डिग्री। दिस इज द आंसर। तो मेजर ऑफ एंगल कितना आ गया? दैट इज 45 डिग्रीज। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। चलो आगे क्वेश्चन पे, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, आगे थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं बस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, ट्राई इट। पहले पॉज करके ट्राई कर लेना, देन वॉच द सोल्यूशन। ठीक है, क्या बोल रहा है? द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ एंगल ए, सप्लीमेंट ऑफ एंगल ए। चलो एंगल ए है, एंगल कौन सा है हमारे पास? एंगल इज ए, तो उसका सप्लीमेंट क्या होगा? उसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 180 से होता है, तो एक एंगल ए है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 180 माइनस ए। सप्लीमेंट ऑफ एंगल ए इज 40 लार्जर है, 40 लार्जर किससे? 40 लार्जर दैन ट्वाइस द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना है बताओ? कॉम्प्लीमेंट तो 90 माइनस ए हो जाएगा,
है ना। तो कॉम्प्लीमेंट के डबल से 40 मोर है कौन, सप्लीमेंट। तो यहाँ देखो इक्वेशन बनेगी 180 माइनस ए जो है वो कॉम्प्लीमेंट के डबल, मतलब 2 इंटू 90 माइनस ए। देखो कॉम्प्लीमेंट के डबल से भी 40 ज़्यादा है तो प्लस 40 एक्स्ट्रा है। अब सॉल्व करो तो इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालो, कितना आएगा, यहाँ बताओ, ये 180 माइनस ए इक्वल टू आएगा 180 माइनस 2a प्लस 40। तो कटा कटा तो कितना आएगा, ए इक्वल टू आ गया 40 डिग्रीज। कितना आ गया 40। तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 40 डिग्रीज। हो गया। अब पूछा क्या है, व्हाट इज द सम इन डिग्रीज ऑफ द सम ऑफ द, किसका सम इन डिग्रीज ऑफ द मेजर ऑफ सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट का सम निकालना है। अब देखो एंगल ना 40 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा 50 एंड सप्लीमेंट आएगा 140। तो 140 प्लस 50 दोनों कितना आएगा, तो फाइनल आंसर जो होगा दैट इज 190 डिग्रीज। क्या होगा 190 डिग्रीज। यहाँ देखो 3 क्वेश्चन हमने कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ तक इतना मुझे लगता है काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री क्लियर करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, चलो क्या बोला है, 4th क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इन द फिगर 2 स्ट्रेट लाइन्स, क्या बोला है, इन द फिगर 2 स्ट्रेट लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। देखो पी क्यू कहाँ है, यहाँ देखो ये पी क्यू है तुम्हारा, दिस इज पी क्यू, ठीक है। यहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वापस एक बार, देखो ये मार्कर है मेरा, दिस इज पी क्यू, ये क्या है पी क्यू एंड दिस इज आर एस। ये 2 स्ट्रेट लाइन्स है और ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पे। तो कुछ एंगल्स बना रहे हैं एंड यहाँ पे ओ टी भी एक रे। इफ एंगल पी ओ टी इक्वल टू कितना है 75 डिग्री, ओके यहाँ पे लिखो 75 डिग्री, ठीक है। पी ओ टी कितना है 75 डिग्रीज। तुम्हें ये वाला एंगल दे रखा है पी ओ टी ये 75 डिग्री। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, ये निकालना है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, पहले तो हमें पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देखो यहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो कुछ एंगल्स बनता है ना। कुछ स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स बनते हैं, कुछ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो हमें पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। एंगल्स फॉर्म्ड ऑन स्ट्रेट लाइन कितना होता है 180 डिग्री। तो जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन्स के क्वेश्चन आता है तो वही से प्रॉपर्टीज लगनी है। अब देखो यहाँ पे कुछ गिवन है, यहाँ ए, और अगर मैं ये देखूंगा यहाँ पे ए है या 2c है। अगर a प्लस 2c मुझे पता है, यहाँ पे a प्लस 2c कितना हो जाएगा 180 डिग्री। बट मैं इसमें से सॉल्व नहीं कर पाऊंगा कुछ। अब देखो बट मैं अदर साइड देखूंगा तो ये 4b प्लस 75 प्लस b, ये तीनों मिला के भी 180 डिग्री बन रहा है। देखो ये भी स्ट्रेट लाइन पे एंगल है तो आंसर लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 4b प्लस 75 प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज। तो यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी 5b इक्वल टू आ जाएगा 180। तो b इक्वल टू आ गया कितना, सॉरी 5b इक्वल टू 180 माइनस 75, दैट इज b इक्वल टू 105/5। तो b की वैल्यू आएगी 21 डिग्रीज। कितना आ गया 21 डिग्रीज। अब मुझे b की वैल्यू पता चल गई। अब ध्यान से देखो कोई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कुछ बन रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे देखो ये 4b और a अगर देखूंगा मैं तो ये देखो पी क्यू एंड आर एस जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ 4b और a तुम्हारे आमने सामने वाले एंगल्स क्या रहे 4b एंड a आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो मैं लिख सकता हूँ a इक्वल टू 4b लिख सकता हूँ यहाँ पे, यस। तो यहाँ b की वैल्यू मुझे पता है तो a आ जाएगा 4 इंटू 21 दैट इज 84 डिग्रीज। तो मुझे a आ गया 84 डिग्रीज। अब a पता चल गया तो मुझे पता है a प्लस 2c इक्वल टू 180। तो 2c कितना आएगा 180 माइनस 84 कितना हो जाएगा 2c इक्वल टू 96 डिग्री। तो c की वैल्यू आएगी 48 डिग्रीज। हो गया, तीनों वैल्यूज आ गए, a आ गया 84, b आ गया 21 एंड c इज 48 डिग्रीज। यहाँ पे हो गया सॉल्व। नाउ एक कंसेप्ट हमारा थोड़ा सा बचा है, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल वाला कंसेप्ट, उसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। पहले उसको एक्सप्लेन कर दूँ देन विल सॉल्व द क्वेश्चन। चलो पहले एक बार है ना कंसेप्ट बताता हूँ, इसी पेज पे बताऊँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो कंसेप्ट है दैट इज पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल वाला। कोई भी दो लाइंस अगर पैरेलल लाइंस दी है, देखो मान लो यहाँ पे ड्रॉ किया मैंने पैरेलल लाइंस, दीज टू आर पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस को जो काटने वाली लाइन होती है, कोई भी दो लाइंस को अगर पैरेलल लाइंस को काट रही है दैट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं, दो लाइंस को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन से क्या होगी, ये ट्रांसवर्सल। क्या होगी ट्रांसवर्सल। अब देखो ट्रांसवर्सल क्या कर रही है, एंगल्स बना रही है। देखो यहाँ पे एक लाइन है ए बी, मान लिया ए बी, ये लाइन है सी एंड डी, सी डी, और ये तुम्हें काट रही है।
अब देखो ट्रांसवर्सल जब काट रही है ए बी और सी डी को, कुछ एंगल्स फॉर्म कर रही है। देखो नाम दे दिया यहाँ वन एंगल वन, दिस इज एंगल टू, एंगल थ्री एंड एंगल फोर। यहाँ पे बना रही है एंगल फाइव, एंगल सिक्स, एंगल सेवन एंड एंगल एट। कुछ एंगल्स बना रही है, मतलब देखो चार एंगल्स ऊपर वाले बना रही है और चार एंगल्स नीचे वाले। तो जब भी ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन्स का कंसेप्ट आता है ना, तो यहाँ देखो कोई भी पैरेलल लाइन को क्या करो, यहाँ पैरेलल लाइन को एक फ्लोर मान लो, जिसको इसको मान लिया फ्लोर वन। पहला बिल्डिंग दिखी है, एक बिल्डिंग का फ्लोर मान लो। सेकंड ये वाली पैरेलल लाइन को फ्लोर टू मान लो, क्या मान लिया फ्लोर टू। और ये क्या ट्रांसवर्सल को मान लो टॉवर, क्या मान लो टावर। देखो हर एक टावर में क्या होता है फ्लोर्स होता है, तो पैरेलल लाइन मतलब फ्लोर बन गया, ये फ्लोर बन गए दो। ठीक है, अब पैरेलल लाइन्स का क्या होता है, एक तुम्हारा दो रीजन है, ये दो पैरेलल लाइन्स के बीच वाला रीजन है, तो इसको इंटीरियर बोलेंगे हम लोग। ये क्या हो गया इंटीरियर, और ये बाहर वाला रीजन देखो, ये वाला जो रीजन है वो इंटीरियर, और ये वाला पोर्शन है ये कॉल्ड एक्सटीरियर। यहाँ पे एक्सटीरियर आ गया और ये भी क्या आ गया एक्सटीरियर आ गया। ठीक है, अब देखो इंटीरियर वाले एंगल्स अगर देखूंगा तो इंटीरियर रीजन में कौन से एंगल्स है, यहाँ देखो फ्लोर टू पे दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल, ये पांचवा एंगल और ये आठवां एंगल। तो इंटीरियर पे कौन से इंटीरियर रीजन में अगर देखूंगा मैं, इंटीरियर एंगल्स में क्या क्या देखूंगा, तो इंटीरियर रीजन में कौन से बन रहे हैं, एंगल टू आ रहा है, एंगल थ्री आ रहा है, एंगल फाइव एंड एंगल एट, ये सारे क्या आ रहे हैं इंटीरियर रीजन में आ रहे हैं। अब एक्सटीरियर में अगर देखूंगा, पैरेलल लाइन्स के बाहर की साइड देखो, एक एंगल वन आ रहा है, एंगल फोर आ रहा है, एंगल सिक्स एंड एंगल सेवन, ये क्या आ रही है बाहर की साइड सारी। अब देखो पहला एंगल आता है हमारा, यहाँ पे लिखना है करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या लिखना है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग मतलब क्या, एक ही बिल्डिंग में कभी भी देखना एक ऊपर वाला फ्लोर है एक नीचे वाला फ्लोर है, तो एग्जैक्टली रेप्लिका होता है। जैसे ये देखो एंगल फाइव जो है, एंगल फाइव फ्लोर वन पे है और सेम पोजीशन पे ऊपर वाले फ्लोर पे कौन सा आ रहा है एंगल वन आ रहा है, तो दीज आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल जब पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या होता है मतलब, यहाँ देखो यहाँ लिख सकता हूँ मैं एंगल वन, ये एंगल वन इसको इक्वल होगा, एंगल फाइव को इक्वल होगा। सेम एंगल एट देखो, एंगल एट जहाँ बना रहा है उसके सेम एग्जैक्टली ऊपर वाले लाइन में, मतलब फ्लोर वन पे एंगल एट है, फ्लोर टू पे एंगल फोर है। देखो एंगल एट किसको इक्वल होगा, एंगल फोर को लिख सकता हूँ मैं, एंगल एट इक्वल टू एंगल फोर। देन एंगल देखो यहाँ देखो टू, देखो एंगल टू कहाँ बन रहा है, फ्लोर टू के नीचे वाले इंटीरियर में बन रहा है, तो सेम एग्जैक्टली फ्लोर वन पे सेम पोजीशन पे देखो, यहाँ टू नीचे साइड है तो ये सिक्स भी कहाँ है नीचे साइड, तो दोनों एक ऊपर वाला फ्लोर एक नीचे वाला फ्लोर। जब भी कंपेयर करेंगे हम लोग तो एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला कंपेयर करेंगे, राइट। तो यहाँ पे किसको इक्वल लिख सकता हूँ, एंगल टू इक्वल टू किसको लिखूंगा मैं, एंगल सिक्स को इक्वल है। फिर बचा कौन सा, एंगल थ्री देखो, यहाँ एंगल थ्री, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ इसका, एंगल थ्री देखो यहाँ पे एंगल थ्री दिख रहा है, एंगल थ्री यहाँ पे, और इसका सेम एग्जैक्टली रेप्लिका नीचे एंगल सेवन, ये दोनों भी क्या होंगे इक्वल। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं, क्या लिखूँगा, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल सेवन, ये लिख सकता हूँ मैं। दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये क्या हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब नेक्स्ट आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्या लिखूँगा मैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो नाम में ही फर्क समझेगा, पहले तो बात किया मैंने इंटीरियर, देखो अल्टरनेट भी है इंटीरियर है, तो पहले इंटीरियर की अगर बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ इंटीरियर जोन की बात करूँगा, क्या करूँगा अंदर वाले जोन की बात कर रहा हूँ, बाहर के एक्सटीरियर जोन के एंगल्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो इंटीरियर एंगल्स की अगर बात कर रहा हूँ तो कौन से एंगल्स की बात कर रहा हूँ, एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल फाइव एंड एंगल एट। अब मैं कंपेयर करूंगा तो एक फ्लोर पे थोड़ी कंपेयर करूंगा, एक ऊपर वाला फ्लोर कंपेयर करूंगा, एक नीचे वाला फ्लोर कंपेयर करूंगा। तो ऊपर वाला फ्लोर कौन सा है, ये टू और थ्री है, और फाइव एंड एट है, दो एक एक फ्लोर पे हो गए। अब इनको कंपेयर करूंगा, देखो इंटीरियर की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब अंदर वाले चार एंगल्स, दो तीन पाँच आठ की बात कर रहा हूँ। एंड अल्टरनेट बोला है, अल्टरनेट मतलब क्या, अल्टरनेट देखो एक ट्रांसवर्सल जब दिख रही है, कोई भी ट्रांसवर्सल ऐसे आ रही है तो एक इधर का एंगल आ गया और एक इधर का एंगल आ गया। अल्टरनेट मतलब एक इधर के साइड वाला एक उधर के साइड वाला। तो यहाँ देखो अगर मैं एंगल टू देखूंगा, कहाँ दिख रहा है एंगल टू, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, एंगल टू यहाँ पे है ना, एंगल टू यहाँ, तो एंगल टू ऊपर वाले फ्लोर पे। अब कंपेयर करूंगा नीचे वाले फ्लोर से, कंपेयर नीचे वाले सेम साइड से तो नहीं करूंगा, अल्टरनेट बोला है मतलब अपोजिट साइड। अब टू इधर के साइड है तो नीचे वाले फ्लोर पे अपोजिट साइड कौन सा है, एट है, तो एंगल टू और एंगल एट क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे यहाँ पे, एंगल टू एंड एंगल एट विल बी
इक्वल। तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं तुम्हारे, इक्वल होते हैं। एंगल 2 किसको इक्वल होगा, एंगल 8 पे। ये लोग क्या बनाते हैं, जेड बनाते हैं हमेशा। क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म जेड। एंगल जो अल्टरनेट एंगल्स है वो जेड फॉर्म करते हैं, लाइक दिस। यहाँ पे यहाँ जेड फॉर्म हो रहा है। फिर देखो सेम ऐसे अल्टरनेट एंगल और कहाँ दिख रहा है, एंगल 3 की बात करते हैं। देखो अभी एंगल 3 यहाँ पे ऊपर वाले साइड पे है, इसको कंपेयर करूँगा नीचे वाले साइड पे। नीचे वाले साइड पे देखो 3 का अपोजिट साइड पे कौन सा है, 3 यहाँ पे, इसके अलग साइड पे 5 है। और 3 एंड 5 विल बी इक्वल। तो एंगल 3 किसको इक्वल होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। ये हो गए इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब नेक्स्ट आ जाओ, सिर्फ इंटीरियर की बात कर रहा हूँ। अब मैं बात करूँगा नॉट अल्टरनेट, मैं सिर्फ इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स इसकी बात कर रहा हूँ मैं। अल्टरनेट का नाम हटा दिया अभी। जब अल्टरनेट हटा दिया, अल्टरनेट मतलब एक उधर के साइड वाला, एक इधर के साइड वाला। इंटीरियर मतलब क्या होंगे, दोनों सेम साइड वाले। जब अल्टरनेट वर्ड यूज़ नहीं किया मैंने, तो दोनों सेम साइड वाले, ट्रांसवर्सल के दोनों सेम साइड। अब देखो इंटीरियर मतलब सेम, अगेन इंटीरियर की बात कर रहा हूँ, तो 2 3 5 8 की बात कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, 2 3 5 8। तो देखो यहाँ पे अगर मैं एंगल 2 लूँगा, क्या लूँगा, एंगल 2। एंगल 2 कहाँ है, यहाँ पे एंगल 2 है। तो एंगल 2 ऊपर वाले फ्लोर पे, सेम उसके नीचे वाला, देखो नीचे वाले फ्लोर पे इंटीरियर वाला सेम साइड कौन सा है, एंगल 5। अब देखो एंगल 2 तुम्हारा ऑब्ट्यूज दिख रहा है, एंगल 5 एक्यूट है। तो याद रखना इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ देखो एंगल 2 प्लस एंगल 5 देखो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्रीज। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ देखो ये एक ऊपर वाले साइड का, अब कंपेयर कर रहा तो हम लोग एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, और दोनों अंदर की बात कर रहे हैं और अल्टरनेट की बात नहीं कर रहे हैं, तो सेम साइड। तो ये एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, दोनों अंदर के हैं, यस, और दोनों सेम साइड है, यस, 2 एंड 5। तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अब सेम अदर साइड देखेंगे तो यहाँ एंगल 3 है। एंगल 3 का नीचे वाला कौन सा फ्लोर होगा, एंगल 8। तो 3 और 8 देखो दोनों इंटीरियर में है, दोनों सेम साइड है, तो अल्टरनेट का टर्म बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। तो 3 + 8 कितना हो जाएगा, तो यहाँ एंगल 3 + एंगल 8 ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्रीज। तो ये हो गया तुम्हारा कंसेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो एंगल्स कैसे फॉर्म होता है, तो जब भी पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करती है, कुछ करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कुछ इंटीरियर एंगल्स है, कुछ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो पहले हमने डिस्कस किया करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होता है। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, बट इंटीरियर एंगल्स बात कर रहा हूँ, अगर इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा हूँ दैट आर, उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब यहाँ लिख सकता हूँ मैं, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180। यहाँ तक समझ में आई। अब लेट्स डू द क्वेश्चन सॉल्व करते हैं छोटा सा। अब देखो यहाँ पे कुछ लाइन दिया हुआ है इन द फिगर। क्या बोला है, इन द फिगर ओपी इज पैरेलल टू आर एस। ओपी क्या है, ओपी पैरेलल टू आर एस ये है। डिटरमाइन एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर देखो ओपी कहाँ है, ओपी यहाँ पे, ओपी इज पैरेलल टू आर एस एंड पी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल निकालना है मुझे। क्या निकालना है, इसको मान लिया एक्स मान लिया, इसको सॉल्व करना है। अब देखो जब भी पैरेलल लाइंस वाले क्वेश्चन आते हैं और इसमें शार्प पॉइंट्स बनते हैं, कहाँ बनते हैं, शार्प पॉइंट्स। तो जहाँ पे भी शार्प पॉइंट दिखता है ना, वहाँ पे 2 लाइंस पैरेलल है, उनको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, कंस्ट्रक्ट कर लो। तो यहाँ पे अगर मैं कंस्ट्रक्ट करूँगा ऐसे, डॉटेड लाइन खींचता हूँ थोड़ा सा, तो ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। क्या कर ली, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। और ये लाइन भी जो होगी वो पी क्यू और आर एस को क्या होगी, पैरेलल होगी। देखो इसको भी पैरेलल है, इसको भी पैरेलल ड्रॉ की मैंने। अब देखो यहाँ पे, अब ये 2 अगर पैरेलल लाइन कंसीडर होगा, अगर मैं पी क्यू एंड पी ओ एंड ये वाला लाइन दिख रहा हूँ नीचे वाला ड्रॉ किया, वो 2 पैरेलल है और उसका ट्रांसवर्सल क्या है, एंड दिस लाइन इज द ट्रांसवर्सल, पी ओ ये ट्रांसवर्सल बन गई। एंड आर एस और नीचे वाला लाइन अगर ड्रॉ देखूंगा तो उनका ट्रांसवर्सल क्या बन गया, ये वाला ट्रांसवर्सल बन गया। एक ट्रांसवर्सल हो गई तुम्हारी पी क्यू और दूसरी ट्रांसवर्सल हो गई आर क्यू। मैंने क्या बताया, जब भी पैरेलल लाइंस वाला कंसेप्ट आ गया, ट्रांसवर्सल को मान लिया टॉवर है ना, और जो पैरेलल लाइंस है उनको मान लिया फ्लोर। अब मैं पहले देखो ये वाला कंसीडर करता हूँ, यहाँ पे ओपी है, यहाँ ये वाला नीचे, इसको नाम दे दिया कुछ, चलो एक्स वाई नाम दे दिया। ओपी इज पैरेलल टू एक्स वाई, यस पैरेलल लाइंस है। एंड ये क्या है तुम्हारी ट्रांसवर्सल, ये क्या बन गई, ट्रांसवर्सल। अब देखो ये एंगल जो दिख रहा है 110, ये पैरेलल लाइंस के अंदर वाला एंगल है, तो इसके सेम साइड वाला एंगल जो दिख रहा है दिस इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल। ये क्या हो गया, इंटीरियर। अब देखो ये एंगल 110 है और ये वाला जो एंगल है, दोनों का सम कितना होगा, दोनों का सम कितना आ जाएगा,
180 डिग्रीज, क्योंकि क्या है ये इंटीरियर एंगल से, क्या है इंटीरियर एंगल से आर सप्लीमेंट्री। अगर ये 110 है तो ये बचा हुआ एंगल कितना आएगा, दिस इज 70 डिग्री, क्या आ जाएगा 70। देखो दोनों का सम कितना आ रहा है 110 + 70 दैट इज 180 डिग्रीज। सेम अदर साइड, अगर मैं आर क्यू को ट्रांसवर्सल मानता हूँ, यहाँ पे इसको ट्रांसवर्सल मान लिया, तो ये देखो ये 130 है, तो इसका इंटीरियर एंगल कहाँ पे है, यहाँ पे बन रहा है। देखो ये भी इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर है, दोनों एक ही साइड है, अल्टरनेट नहीं है, सेम साइड पे है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। तो ये 130 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 50 डिग्री, कितना आ गया 50। अब देखो ये जो नीचे वाला लाइन दिख रहा है एक्स वाई, इस लाइन पे 3 एंगल बन रहे हैं, एक 70 डिग्री, एक 50 डिग्री और एक बन रहा है एक्स, तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। तो एंगल्स फॉर्म्ड ऑन स्ट्रेट लाइन, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। मतलब ये 70 डिग्री प्लस एक्स प्लस 50 तीनों मिला के कितना बनेगा, ये आएगा 180 डिग्रीज। तो एक्स कितना आएगा यहाँ से, ये 120 माइनस होगा दैट इज 60 डिग्री, कितना आ गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 60 डिग्री। तो एंगल पी क्यू आर आ गया हमारा 60 डिग्रीज। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं समझ में आया तो आगे क्वेश्चंस और सारे बहुत सारे हैं, तो उसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ता है। जिसको नहीं समझ में आया एक बार वापस रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 6, in the figure if the line segment AB is parallel to line segment CD को parallel है, AB is parallel to CD, yes AB कहाँ पे, यहाँ पे AB and this CD, AB कहाँ दिख रही है, AB is here, ये तुम्हारा AB and ये CD, दोनों क्या है parallel लाइन से। अब देखो दो पैरेलल लाइन से उनको काटने वाली लाइन ट्रांसवर्सल, तो उनको कौन सी लाइन काट रही है, ये लाइन काट रही है, तो BD क्या बन गया, BD बन गया तुम्हारा ट्रांसवर्सल। अब पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल आ गए, तो हमें वो याद रखना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स। अब देखो यहाँ पे मुझे y की वैल्यू निकालनी है, y क्या यहाँ पे तुम्हें दो इंटीरियर एंगल्स दिख रहे हैं, दो पैरेलल लाइन से, कोई ये 5y ये पूरा एंगल, अब इसका इंटीरियर एंगल कौन सा है, सेम साइड वाला, एक इधर वाला एक उधर वाला, मतलब ये पूरा एंगल जो बनेगा, ये तीनों एंगल मिलके एक एंगल बनेगा। अब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल दोनों क्या इंटीरियर एंगल्स है, तो ये कितना आएगा बताओ, ये y + 2y 3y + y 4y, मतलब ये पूरा एंगल 4y है और ये पूरा एंगल 5y है। दोनों क्या इंटीरियर एंगल दिख रहे हैं यहाँ पे, यस ये देखो यहाँ पे ऐसे एंगल दिख रहे हैं ना इंटीरियर, ये पूरा एंगल 4y आ गया और ये 5y आ गया, ये पैरेलल लाइंस, ये उसके ट्रांसवर्सल, और ये क्या आ गया, दीज आर इंटीरियर एंगल्स। तो 4y + 5y दोनों मिला के कितना बन जाएगा 180 डिग्रीज। तो कितना आएगा 9y = 180, तो y कितना आ गया, y = आ गया 20 डिग्रीज। लाइन्स एंड एंगल्स पे काफ़ी कम क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं, थोड़ा सा वेटेज इसका कम हो गया, पहले आते थे ज़्यादा, अभी थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, स्टिल इट इज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो पढ़ना तो पड़ेगा, आगे जाके ट्रायंगल्स में इसके एप्लीकेशंस होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन द फिगर AB इज पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF, मतलब AB CD एंड EF के क्या है आपस में पैरेलल है। देखो यहाँ पे AB, दिस इज AB CD एंड EF, ये आपस में पैरेलल है। एंड GH इज पैरेलल टू KL, GH कहाँ पे है, देखो ये GH यहाँ पे है, GH ये GH है, ठीक है, और ये KL को पैरेलल है, मतलब GH और KL पैरेलल है। तो जब भी पैरेलल लाइंस दिखते हैं, शार्प पॉइंट्स दिखते हैं, या तो शार्प पॉइंट्स में पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, या पैरेलल लाइंस को एक्सटेंड कर लो, क्या कर लो एक्सटेंड कर लो। ये देखो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँगा ऐसे पीछे, चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लाइंस है ना, लाइंस को तो अनएंडिंग होती है, एक्सटेंड कर सकता हूँ मैं। ये दोनों लाइंस क्या है पैरेलल, दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल लाइंस, राइट। अब इनको काटने वाली लाइन क्या होगी, ट्रांसवर्सल। अब देखो यहाँ पे मुझे निकालना है फाइंड एंगल HKL। HKL कहाँ पे, देखो मैं हाईलाइट करता हूँ थोड़ा सा इसको ना रेड कलर से करता हूँ। ये देखो H, यहाँ पे H है, ये एंगल फाइंड करना है मेरे को, ये वाला एंगल, ये दिस कंप्लीट एंगल आई नीड टू फाइंड HKL। अब कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ देखो ये कितना एंगल है 60 डिग्री दिया हुआ है, क्या दिया है 60। अब देखो इसके एग्जैक्ट ऊपर वाला देखो, ये लाइन क्या बन गई, अब ABCDEF पैरेलल है, तो इसको काटने वाली ये ट्रांसवर्सल, तो इसके यहाँ देखो ये फ्लोर पे 60 है, इसके एग्जैक्टली ऊपर वाले फ्लोर पे सेम एंगल क्या होगा 60 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री। क्यों, स्ट्रेट लाइन पे देखो लीनियर पेयर बन रही है, तो ये 60 + 120 दोनों मिला के 180, तो ऊपर वाला एंगल कितना आ गया 120 डिग्रीज। अब देखो ध्यान से, अब ये वाला लाइन देखो, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन देखो, हाईलाइट किया वाला लाइन दिख रहा है, येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया, ये दो लाइन्स क्या है पैरेलल है, ये दो लाइन्स आर पैरेलल। अब इनको काटने वाला ये लाइन क्या बन गया, ट्रांसवर्सल बन गया। तो देखो यहाँ पे
अब ये 120 है तो ये भी क्या बनेगा, ये भी बनेगा 120 डिग्री। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल से को, ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये सेम इसका रेप्लिका बन रहा है ऊपर वाले फ्लोर पे, ये 120। तो ऊपर वाला पार्ट आ गया ये 120। अब नीचे वाला पार्ट मुझे ढूंढना है, ये वाला पार्ट ढूंढना है। अब देखो यहाँ पे लाइन ए बी दिख रहा है यहाँ पे। अब मैं अगर लाइन ए बी देखो, ये लाइन ए बी, सॉरी लाइन ए बी यहाँ पे, ये लाइन ए बी और लाइन सी डी, ये क्या है, पैरेलल है। और ये तुम्हारी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई। तो यहाँ देखो अगर ये 25 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 25 डिग्री होगा। क्यों? अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, अल्टरनेट एंगल्स, जेड बन रहा है, जेड, राइट। तो ये 120 प्लस 25 दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 120 प्लस 25 दैट इज 145 डिग्रीज। तो यहाँ आ गया तुम्हारा आंसर, एंगल एच के एल, एंगल एच के एल कितना आ गया। चलो वापस मिटाता हूँ इसको। देखो यहाँ 60, इसको हमने क्या किया था, एक्सटेंड किया था, राइट, एक्सटेंड किया। ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60, करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर देखो अगर ये 60 है तो ये वाला कितना आएगा, ये आएगा 120 डिग्रीज, 120 डिग्रीज, क्योंकि लीनियर पेयर है, ये 60 120। अब देखो ये 120 है तो ये भी कितना होगा, 120 होगा। क्यों? करस्पॉन्डिंग देखो, एक इधर का और सेम एग्जैक्टली ऊपर वाले पे सेम जगह 120। अब ये 25 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 25 डिग्री होगा। क्यों? अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। यस देखो जेड फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो 120 प्लस 25 दोनों मिला के कितना बन गया, दिस इज 145 डिग्री। क्या बन गया, एंगल आएगा फाइनल 145 डिग्री, तुम्हारा आंसर हो गया। अंडरस्टूड दिस? चलो आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुम लोग खुद से ट्राई करो, ठीक है, यहाँ पे खुद से ट्राई करो, फिर पॉज करो, सॉल्यूशन आते ही फिर बाद में चेक कर लेना। इन द फिगर शोन ए बी डी ई, ए बी डी एक फिगर है, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे गिवन होना चाहिए कि यहाँ पे देखो ये पैरेलल लाइन से, ए बी इज पैरेलल टू डी बोला है, यहाँ पे ए बी शुड बी पैरेलल टू डी, ये पैरेलल लाइन से। एंड कुछ एंगल की मेजर्स दिए, ये एंगल 4x, ये 5x एंड दिस इज 3x, ये दिया हुआ है। यहाँ देखो ये एंगल्स दिए हुए हैं 4x, 5x एंड 3x, राइट। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, देखो फाइंड द सप्लीमेंट्री, देखो x ही निकालना, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x निकालना है। तो x निकाल के उसका 180 में से माइनस कर दो, राइट। अब देखो मैंने बताया था कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर कुछ शार्प पॉइंट्स बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, शार्प पॉइंट्स। तो शार्प पॉइंट्स को क्या कर दो, उस पर शार्प पॉइंट्स पे पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लो, क्या कर लो, पैरेलल लाइन। देखो यहाँ पे तुम्हारा C पे शार्प बन रहा है तो इस पर अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर लूँगा, ड्रॉ कर लिया। अब देखो क्या क्या किया उन्हें, ये 4x है, ये 3x है और ये पूरा एंगल कितना है, 5x। पूरा एंगल तुम्हें दे रखा है 5x, क्या दे रखा है, 5x, ठीक है। थोड़ा सा इसका थिकनेस कम करो, जस्ट अ मिनट। यहाँ देखो अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ से, हाँ अब देखो ये बन गया स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइंस आ गई। देखो अब यहाँ नाम दे दिया इसको x एंड y, ठीक है, x एंड y नाम दे दिया, एक्स वाई पैरेलल टू ए बी एंड डी बोथ हो गया। अब देखो ये लाइन एक्स वाई और डी कंसीडर कर रहा हूँ मैं, एक्स वाई एंड डी ई कंसीडर कर रहा हूँ। तो यहाँ बताओ अगर ये एंगल 3x है और ये सी डी क्या हो गई तुम्हारी, ट्रांसफर्सल हो गई। अब देखो यहाँ z बन रहा है, थोड़ा सा कलर दिखाता हूँ मैं, क्या यहाँ पे z बन रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे z बनता दिख रहा है, यस। तो z एंगल बन रहा है, मतलब कौन सा एंगल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये एंगल 3x है तो ये भी कितना होगा, ये भी 3x हो जाएगा, राइट, ये 3x हो जाएगा। अब ऊपर वाला देखो, अब पूरा एंगल ये देखो, ये ऊपर वाला पूरा एंगल कितना है, 5x है, 5x में से नीचे वाला पार्ट 3x है, तो 5x में से 3x बचेगा, ऊपर वाला कितना बचेगा, ऊपर वाला बचेगा 2x, क्या बचेगा, 2x। देखो ये 3x है और ऊपर वाला कितना आ गया, 2x, टोटल 5x था, नेबरिंग एडजस्ट एंगल्स है, तो 3x चला गया, 5x में से 3x गया, बचा कितना, 2x। अब ऊपर वाला पार्ट देखो, AB और XY ये पैरेलल है। अब BC इज द ट्रांसवर्सल, अब कौन सी ट्रांसवर्सल हो गई, BC ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल में देखो ये वाला एंगल अंदर के साइड है, ये भी अंदर के साइड है, दोनों सेम साइड है, तो ये इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्रीज। तो ये 4x प्लस 2x इक्वल टू कितना बन जाएगा, 180 डिग्रीज, दैट इज 6x इक्वल टू 180 आ गया। तो x कितना आ गया, x इक्वल टू 30 डिग्री। बट मुझे x नहीं निकालना, मुझे क्या निकालना है, फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x। तो 180 माइनस एक्स मतलब कितना आएगा, 180 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 150 डिग्रीज। फाइनल आंसर क्या हो गया, 150 डिग्रीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है।
ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये निकालना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये निकालना है। तो मैंने बताया था जहाँ पे भी शार्प पॉइंट्स बनते हैं, कहाँ बनते हैं, शार्प पॉइंट्स बन रहे हैं, वहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो। तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ कर लूँ मैं, चलेगा। यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बन गई, यस। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, अब ये ए बी, इसको नाम दे दिया एक्स एंड वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। तो एक बात बताओ, ये ऊपर वाला एंगल क्या मान लिया, इसको मैंने मान लिया, चलो इसको मान लिया मैंने पी, मान लिया पी, और नीचे वाला एंगल मान लिया क्यू, क्या मान लिया, पी क्यू। अब मुझे यहाँ पे पता है कि ये पी मान लिया, ये क्यू मान लिया, तो पी प्लस क्यू जो है, ये देखो ये पूरा एंगल कितना हो गया, पी प्लस क्यू। अब ये गैमा को इक्वल होगा, क्या हो गया, गैमा को इक्वल, मतलब मैं लिख सकता हूँ पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, गैमा हो जाएगा, गैमा। क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या बनेंगे, देखो ये आमने सामने वाले एंगल्स, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होता है। तो ये बन गया पी प्लस क्यू और ये गामा इक्वल। तो ये क्वेश्चन आ गए, पी प्लस क्यू इक्वल टू गामा। अब बताओ, अब ऊपर वाला देखो, ये ए बी इज पैरेलल टू एक्स वाई, तो ये अल्फ़ा और ये पी, ऊपर वाला एंगल पी, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं। तो मुझे पता है अल्फ़ा प्लस पी क्या बनेगा, इक्वल टू 180 डिग्रीज, क्यों सप्लीमेंट्री होता है। सिमिलरली ये बीटा और नीचे वाला क्यू, ये भी इंटीरियर एंगल्स है, तो बीटा प्लस क्यू क्या बन रहा है यहाँ पे, ये भी बनेगा 180 डिग्रीज। अब देखो मुझे पूछा है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अब अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए, तो अगर मैं ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दूंगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये क्या बनेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू बनेगा 360 डिग्रीज। अब पी प्लस क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, पी प्लस क्यू कैन बी रिटन एज गामा, तो बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू बनेगा 360 डिग्रीज। ये हो गया तुम्हारा आंसर। आई होप यू गॉट दिस, सबको समझ में आई। ये बन गया 360 डिग्रीज। तो हमारा आंसर क्या बन गया लास्ट में, 360 डिग्री, ठीक है। चलो मूविंग अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 को सॉल्व करते भी, ठीक है। क्वेश्चन 10 में क्या दिया देखो, इन द गिवन फिगर पी आर पैरेलल टू क्यू वी, पी आर पैरेलल टू यू वी, पी आर कहाँ है, पी आर पैरेलल टू यू वी पैरेलल है, एंड पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू पैरेलल टू आर एस ये पैरेलल है, ठीक है। एंगल आर एस टी कहाँ है, आर एस टी ये तुम्हें 30 डिग्री किया, यहाँ पे गिवन 30 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। एंड एंगल एस टी यू इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 45 डिग्रीज होना चाहिए। फाइंड एंगल क्यू पी आर प्लस टी यू वी, क्यू पी आर प्लस टी यू वी निकालना है। क्यू पी आर मतलब मान लो इसको एक्स मान लिया मैंने, एक्स, एंड टी यू वी को मान लिया मैंने वाई, तो एक्स प्लस वाई मुझे निकालना है, ठीक है। चलो आगे थोड़ा सा डायग्राम को इसको बड़ा करता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको, या तो मैं इसको डायग्राम बना ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो पी क्यू, सर ये इसको पैरेलल है यहाँ पे, दिस इज पैरेलल टू दिस, और यहाँ पे एक डायग्राम ऐसे बन रही है, यहाँ छोटा सा लाइन और ये यहाँ बन गया। अगर मैं इसको देखो यहाँ कितना है, ये दिस इज पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ठीक है। अगर ये एंगल एक्स है तो यहाँ देखो ये भी कितना बनेगा, ये लाइन पैरेलल एक दूसरे को। अगर ये वाई है तो मैं एक्सटेंड करूँगा नीचे, देखो पैरेलल लाइन्स को जब भी एक्सटेंड करो, अगर ये वाई मान लिया तो ये भी कितना बनेगा, वाई बन जाएगा, राइट। अब देखो ये तुम्हारा 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। अब देखो यहाँ पे देखो पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई। अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी कितना होगा, ये एक्स बनेगा, राइट। अब देखो ये एक्स है, ये 30 है, तो बचा हुआ एंगल, ट्राइंगल का थर्ड एंगल क्या होता है, 180 में से माइनस करो, 180 माइनस ये बनेगा 180 माइनस एक्स माइनस 30, मतलब कितना आएगा, ये आएगा 150 माइनस एक्स, मतलब ये जो एंगल बनेगा दिस एंगल विल बी 150 माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ कलर थोड़ा सा, ये 150 माइनस एक्स है तो ये भी कितना बनेगा, वर्टिकली अपोजिट, तो ये भी 150 माइनस एक्स आएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे ये ट्राइंगल है, ये ऊपर वाला ट्राइंगल देखो, अब ये y है तो ये कितना बनेगा, ये 180 माइनस वाई, ठीक है। ये एंगल कितना आ गया, 180 माइनस वाई। अब देखो ट्राइंगल के 3 एंगल मिलके, ऊपर वाला ट्राइंगल ये 150 माइनस एक्स, दिस इज 180 माइनस वाई एंड दिस इज 45, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्रीज, राइट। तो 150 माइनस एक्स प्लस ऊपर वाला 45 प्लस नीचे वाला ये 180 माइनस वाई, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज।
अब देखो कुछ कट रहा है यहाँ पे, ये कटा, ये कटा, ये -x -5 उधर जाएंगे तो ये बन जाएगा 150 + 45 इक्वल टू कितना बनेगा, x + y। तो x + y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, तो x + y इक्वल टू आएगा 195 डिग्रीज। तो दिस विल बी योर आंसर। तो x + y मतलब क्या, एंगल QPR प्लस एंगल TV कितना आएगा, एंगल QPR प्लस एंगल TV विल बी इक्वल टू 195 डिग्रीज। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। देखो थोड़ा सा डायग्राम छोटा है तो तुम्हें समझने में टाइम लगेगा थोड़ा सा बस। ठीक है, खुद से डायग्राम ड्रॉ करो। इसको ट्रायंगल देखो, इसमें एक प्रॉपर्टी लग गई, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्रीज। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से भी हो जाएगा, बट ये नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोला, इन द फिगर AB पैरेलल टू CD फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x निकालना है मुझे, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में एरर्स है। x, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये देखो AB पैरेलल टू CD और बीच पे लाइंस कटी कटी दिख रही है, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो। अगर मैं एक्सटेंड कर लूँ ऐसे ऐसे और इसको आगे बढ़ा लूँ तो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ पे आगे आगे कर लिया मैंने, ये भी इसको आगे आगे कर लिया। अब देखो यहाँ पे AB इज पैरेलल टू CD और अगर मैं इस वाली लाइन को ट्रांसवर्सल पकड़ूँ तो ये 6x है, राइट। तो ये भी कितना हो जाएगा, तो दिस विल बी 6x। कितना आएगा, 6x। अब देखो यहाँ देखो, ये 3x है, ये 4x है। अब ये 3x 4x तो बचा हुआ कितना आएगा, देखो ये 180 - 7x आएगा। कितना आएगा, देखो ये 3x + 4x 7x आ गया। तो तीसरा एंगल ट्रायंगल का होगा 180 - 7x। तो अगर ये 180 - 7x है तो ये कितना हो जाएगा, तो बचा हुआ एंगल है 7x। कितना आ गया, 7x। अब देखो मैं थोड़ा सा ट्रायंगल को हाईलाइट कर लूँ यहाँ पे, ये ट्रायंगल देखो, हाईलाइटेड ट्रायंगल देखो यहाँ पे, ये वाला ट्रायंगल 1 2 और 3, ये ट्रायंगल के 3 एंगल्स मिल गए। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, यहाँ पे तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्रीज। तो ये 6x + 5x + 7x कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 6x + 5 11 + 7 18x, मतलब 18x इक्वल टू आ गया 180 डिग्रीज। तो x कितना आएगा, x इक्वल टू आएगा 10 डिग्री। तो ये हो गया तुम्हारी x की वैल्यू। यहाँ हो गया क्वेश्चन खत्म। आई बात समझ में। जब भी टाइम देखो लाइन्स एंड एंगल्स में एक चीज़ है, एक शार्प एजेस बन रहे हैं तो उसको पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, और जहाँ पे लाइंस इनकम्प्लीट दिख रही है उसको एक्सटेंड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से कुछ ना कुछ तो मिलेगा तुम्हें। ठीक है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है, इसको थोड़ा सा बस लॉजिक लगाओ और क्वेश्चन आ जाएगा, कुछ ना कुछ निकालते रहो इसमें बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की सेशन का लास्ट का क्वेश्चन है, काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x - y इक्वल टू, ओहो यहाँ पे कुछ इनकम्प्लीट दिया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पे इनकम्प्लीट है। लेट्स सी, एक मिनट। x - y क्या हो गया, यहाँ पे x - y का वैल्यू होना चाहिए 20 डिग्रीज। ठीक है, लेट्स से 20 डिग्रीज है, x - y का 20 डिग्री लिया, तो मुझे x एंड y निकालना है। अब देखो यहाँ पे ना एक छोटा सा ट्रिक है। ठीक है, जहाँ पे देखो यहाँ पे क्या अलग अलग 4 एरोज बन रहे हैं, एक देखो एरोज कुछ इस साइड बन रहा है, कुछ इस साइड बन रहे हैं। ठीक है, कुछ लेफ्ट साइड बन रहे हैं, कुछ राइट साइड बन रहे हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है, बेसिक से भी करो तो आसान है बट लंबा पड़ेगा। देखो जहाँ पे शार्प पॉइंट्स है मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या करो, लाइंस ड्रॉ कर लो, पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लो। अगर बेसिक से करोगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, तो यहाँ पे इसको ट्रिक याद कर लो। ठीक है, इसको ट्रिक ही याद कर लो। यहाँ पे ट्रिक क्या है कि लेफ्ट वाले एरोज का सम, लेफ्ट वाले एरोज का सम इक्वल होगा किसके, राइट वाले एरोज के, राइट वाले एरोज के। इतना याद कर लो यहाँ पे, क्योंकि बेसिक से करोगे तो यहाँ पे देखो बेसिक सिंपल है। अगर मैं ये लाइन कंसीडर करूँगा, अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा, तो ये पूरा y है तो y में से 70 गया तो ये y - 70 आएगा। ठीक है, तो ये y - 70 है तो ये कितना आएगा, ये भी y - 70 आएगा। तो ऐसे करते करते अल्टरनेट एंगल करते करते मुझे इक्वेशन बनेगा। तो इससे बेटर है कि डायरेक्टली अभी ट्रिक याद कर लो। क्या कर लो, ट्रिक याद कर लो। तो कितना आएगा, ये याद करो। देखो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड वाले कितना एरोज है, ये x है प्लस 50 है प्लस y है, मतलब ये बनेगा x + 50 + y इक्वल टू राइट वाले एरोज 65 + 55 + 70 इक्वल टू 65 + 55 + 70। कितना बनेगा, 70 50 120 + 70 190, मतलब x + y इक्वल टू 190 - 50 कितना आ रहा है, x + y इक्वल टू आएगा यहाँ पे 140। अब देखो एक इक्वेशन आ गई, x + y इक्वल टू 140, गिवन हमारे पास x - y इक्वल टू 20 डिग्रीज। दोनों को सॉल्व करो, कितना आएगा, 2x इक्वल टू आएगा 160, तो x की वैल्यू आ गई 80।
अगर x 80 है तो y कितना आएगा, y इक्वल टू आएगा 60 डिग्री। कितना आ गया, 60। तो 80 एंड 60 विल बी वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, आज हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए, 12-13 क्वेश्चंस कर लिए, सारे लाइन्स एंड एंगल्स के कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिए, रिवीजन कर लिए। अब कुछ क्वेश्चंस है जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, वो उसका पीडीएफ बना के मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। और जो भी आज क्लास का पीडीएफ था, जो भी हमने पढ़ा आज सारा, देखो ये सारे कंसेप्ट वाले स्लाइड्स होंगे या क्वेश्चन वाले सॉल्यूशंस होंगे, ये सारे सेव करके मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। तो टेलीग्राम का चैनल का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। ठीक है, ये सारा देखो, पहले ज्योमेट्री का लाइन्स एंड एंगल्स के कुछ स्लाइड्स हमने डिस्कस किए, थ्योरी पार्ट के बाद टाइप्स ऑफ एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री उसके क्वेश्चंस, देन पैरेलल लाइन्स वाला कंसेप्ट, ट्रांसवर्सल वाला कंसेप्ट, उसके बाद सारे क्वेश्चन जो एग्जाम्पल्स है इंपॉर्टेंट वाले। अब इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे मैं टेलीग्राम में पीडीएफ बना के डाल दूंगा प्रैक्टिस के लिए। तो फर्दर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड, है ना, हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर हमारा जो इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे दे रखा है। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे सेशन। टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना टू गेट द पीडीएफ। ठीक है, सारी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम में अपडेट हो जाएंगी। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलीगॉन्स का, ट्राइंगल्स वगैरह, जो सीक्वेंस में हम लोग चलते जाएंगे। ठीक है, तो see you tomorrow in the next session. Thank you so much and goodbye.